क्या शाह की रणनीति पर चिराग पासवान का सियासी दांव भारी पड़ेगा? चिराग पासवान के एक फैसले से बिहार से दिल्ली तक बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है। ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जिसमें चिराग पासवान को खुद पीएम मोदी गले लगा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान पीएम मोदी के पैर छूते दिख रहे हैं। मोदी शाह को लगा था कि चिराग के सहारे बिहार वो जीत लेंगे, लेकिन बिहार तो छोड़िए, चिराग पासवान बीजेपी को राजस्थान में चुनाव हराने के लिए अपनी पूरी फौज उतार दी है। राजस्थान के अंदर अमित शाह पिछले एक साल से महारानी वसुंधरा राजे का विकल्प खोज रहे थे। वसुंधरा राजे का चैप्टर सुलझा तो खुद चिराग पासवान बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गए। तो क्या अब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने वाला है, जिसे मोदी शाह अभी तक अपना अनुमान समझते रहे? क्या वो चिराग पासवान अब विभीषण बनने वाले हैं? सबसे पहले इसके पीछे की पूरी कहानी जान लीजिए। 18 जुलाई को पीएम मोदी ने एनडीए की दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में बीजेपी के 35 से ज्यादा सहयोगी दल शामिल हुए थे। इसके एक दिन पहले 17 जुलाई को दिल्ली में ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान की मुलाकात हुई थी। इसी मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया था। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के भी मोदी और अटल से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसे में अपने पिता की राह पर चिराग भी बीजेपी में शामिल हुए। चिराग पासवान की कुछ शर्तें भी थी, जिन्हें बिहार के लिए बीजेपी ने कबूल कर लिया। इसके अगले दिन ही एक और तस्वीर निकलकर सामने आई, जिसमें चिराग ने पीएम मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मोदी ने उन्हें गले लगाकर उनका स्वागत किया। बिहार में नीतीश और लालू यादव को हराने के लिए मोदी शाह चिराग को आगे करने के प्लान में थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने अपनी पार्टी एलजेपी की तरफ से राजस्थान के अंदर 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। एलजेपी की इस लिस्ट के आते ही राजस्थान की सियासत भी गर्मा गई है और इसका सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है। ऐसे में राजस्थान के अंदर चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार जो उतारे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। राजस्थान के अंदर चिराग पासवान को ज्यादातर लोग जानते भी नहीं हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चिराग राजस्थान के चुनाव में कूद पड़े हैं? अब इसकी वजह भी आप जान लीजिए। सूत्रों का दावा है कि चिराग पासवान बीजेपी से 7 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की मांग कर रहे थे, जिसे अमित शाह ने ठुकरा दिया। ठीक उसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव को कांग्रेस ने एक भी सीट मध्य प्रदेश में नहीं दी। इसी बात से चिराग पासवान मोदी के हनुमान से अब मोदी के लिए ही लगता है विभीषण साबित होने वाले हैं। जाहिर सी बात है, जितनी सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे वहां पिछड़ा वर्ग का वोट ही काटेंगे। चिराग के इस फैसले से दिल्ली में बैठे मोदी शाह भी परेशान हो गए हैं और राजस्थान में बना बनाया माहौल बिगड़ सकता है। सूत्रों का दावा तो ये भी है कि खुद शाह ने चिराग से फोन पर बात की है, लेकिन बात नहीं बनी है। इसीलिए कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। क्या आपको भी लगता है कि चिराग पासवान अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकते हैं? और क्या मोदी शाह को चिराग पासवान को मना लेना चाहिए? बात सिर्फ राजस्थान की नहीं है। अगर चिराग पासवान बीजेपी से अलग होते हैं तो इसका नुकसान बीजेपी को बिहार में भी हो सकता है। हालातों को देखकर तो यही लग रहा है कि बीजेपी के चाणक्य शाह की रणनीति पर कहीं चिराग भारी न पड़ जाएं। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।